एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गतं भीतभीतः प्रणम्य। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के बाद मंगलवार के कार्यक्रम में। हालांकि सोमवार को नहीं आया था, कहीं चला गया था। अब आइए आपको आज सूर्य के फलादेश में किन बातों का कैसे आरंभ से ख्याल रखा जाता है। जैसे आप आरंभ में कैसे ये जानेंगे कि मुझे जातक के लिए पॉजिटिव परिणाम बताने हैं या निगेटिव बताने हैं। मतलब ये सूर्य जो उसकी कुंडली में बैठा है वो वास्तव में अच्छे परिणाम देगा या थोड़ा कमजोर हो सकता है, या फिर किस तरीके से, जैसे जिद्द जो है वो व्यक्ति का जिद्दी होना, तो कुछ मामलों में वो अच्छा भी है भौतिकता के दृष्टिकोण से, चीजों को प्राप्त करने के दृष्टिकोण से। जैसे ध्रुव ने जिद करी थी, और ध्रुव के बारे में एक बड़ी अच्छी बात है, बताओ। जैसे उन्होंने घर छोड़ा था तो घर छोड़ने के तुरंत बाद ही उनके जो पिता थे उन्होंने आदेश जारी कर दिया था, और वो आदेश ये जारी किया था कि तू घर को वापस लौटा, तुझे जो प्रत्येक महीने सेर भर अनाज गेहूं का दिया जाता था या चावल दिया जाता था उसे बढ़ा करके अब 2 सेर कर दिया जाएगा, वापस घर आ जाओ। ये बात है। तो ध्रुव को ये बात लगी, अरे वाह कितनी अच्छी बात है ये, मैंने परमात्मा के मार्ग पर पहला कदम भी नहीं बढ़ाया, सिर्फ घर छोड़ा है और इतना बड़ा परिणाम अभी तुरंत ही मिल गया कि पिताजी ने जो है वो मेरी माता का और मेरा राशन बढ़ा दिया। उनका विश्वास उसी समय अटल हो गया। नहीं, इसका मतलब है कि अवश्य ही मैं जहां जा रहा हूं वहां से मुझे सफलता मिलने वाली है, और इस चीज को ही आधार बना करके वो आगे बढ़ गए। ऐसे ही हमें जीवन में लोगों से, ऐसे धर्म ग्रंथों से पढ़ने पे हमें सीख मिल जाती है। आइए, मैं आपको कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, और कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। एक बात और है कि इंस्टाग्राम पे NAKULPARASHARA इस नाम से आप मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ प्ले स्टोर पे JYOTISHHILAKSHYA से हमारा एप्लीकेशन है, आप उसे भी अपने मोबाइल में अवश्य डाउनलोड करिए, और वहां से भी हमारे प्रत्येक दिन के कार्यक्रम देख सकते हैं। चलिए, अब आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, नुकसान होगा। जहां कहीं भी सूर्य बैठे हों, जैसे आपकी कुंडली में, चाहे आपके बेटे की कुंडली में, चाहे आपकी पत्नी की कुंडली में, चाहे आप खुद की कुंडली अगर आपके हाथों में है, तो आपको मैं एक बहुत अच्छा सा सूत्र दे देता हूं जो आपको ये बता दे कि सूर्य को कैसे फलादेश में लेना है। उसको हम जातक के लिए पॉजिटिव कैसे कहेंगे और निगेटिव कैसे कहेंगे, मतलब वो सकारात्मक होने वाला है जातक के लिए या नकारात्मक होने वाला है। तो अगर सूर्य अच्छे भाव में बैठे रहेंगे, जैसे लग्न अच्छा होता है, दूसरा भाव थोड़ा कमजोर, तीसरा क्रूर ग्रह के लिए पापक ग्रह की राशि या फिर तीसरा भाव अच्छा माना जाता है, तो क्रूर ग्रह है ये, तो ये अच्छा हो जाएगा। चौथा भाव शुभ भाव, पंचम भाव शुभ भाव, सातवां भाव शुभ भाव नहीं होता, पर फिर भी ये चूंकि केंद्र है इस वजह से इसे शुभता मिल जाती है। नवां भाव शुभ भाव होता है, दशम भाव सर्वाधिक मजबूत और यथेष्ट भाव होता है, और एकादशवां भाव प्राप्त कराने के लिए। मैं यहाँ पे दोनों ही चीजें देख रहा हूं। जैसे मैंने क्या बात कही है कि सूर्य ऐसे ग्रह हैं जो दोनों ही तरीके के परिणाम देते हैं। हर ग्रह वस्तुतः दोनों ही तरीके के परिणाम देते हैं, पर सूर्य के बारे में एक बात अच्छी होगी ये कि वो व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाते हैं, पर महत्वाकांक्षी बनाने के साथ साथ वो आपको बहुत हाइपर एक्टिव बना रहे हैं या फिर थोड़े बैलेंस में जा रहे हैं। किसी भी चीज का बैलेंस जो होता है, जैसे समाज से और हमारे घर का संबंध, सामाजिक संबंध, पारिवारिक संबंध, ये बैलेंस कौन करेगा? ये सूर्य करेंगे। तभी आप अपने पुत्र को भी प्रेम दे पाएंगे और तभी आप समाज से दुलार पा पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो तात्पर्य कि ये सूर्य जातक की कुंडली में
अगर छठवें नहीं बैठा, आठवें नहीं बैठा, 12वें नहीं बैठा, और क्रमशः वह सरते शुभ भाव तो लग्न चतुर्थ सप्तम दशम और नवम और पंचम ही है। लेकिन अगर इन भावों में सूर्य बैठे हैं, लग्न चतुर्थ सप्तम पंचम दशम और नवम में, इसे लग्न चतुर्थ पंचम सप्तम नवम दशम यहां अगर बैठे हों तो ये जातक के लिए यशस्वी, तार्किक, व्यापारिक, ज्ञानी, गुणी, धार्मिक, पराकाष्ठा से दूर न जाना, उसके सीमा में ही बंध करके अपना काम करना, देश के लिए कुछ भी कर गुजरना, भविष्य को देख करके निर्णय लेने वाला, दूरदृष्टता का भाव, अपने आप को समझना, दूसरे को समझाने की कला कौशल रखना, प्रतिनिधित्व करने की क्षमता, रोगों से लड़ने में और पारिवारिक पृष्ठभूमि में अपनी मजबूती से अपनी बात रखने वाला, अपने तरफ लोगों को किस तरीके से आकृष्ट करना है ये पास उसके पास, ये सारी चीजें होती। पर अगर आपकी कुंडली में सूर्य छठवें, आठवें और 12वें है तो वो एक्सट्रीम करेंगे। मतलब जैसे कि आप जिद्दी हो सकते हैं, आप हठी हो सकते हैं, गुस्सैल हो सकते हैं, क्रोधी हो सकते हैं, उन्मादी हो सकते हैं, अंध भक्त हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों पे भरोसा कर लेने वाला हो सकते हैं, कान के कच्चे हो सकते हैं, दूसरों के कामों में हस्तक्षेप करने वाले हो सकते हैं, दूसरों की गलतियों पे बहुत जल्दी निगाह जाने वाली, ऐसा दृष्टि रखने वाला बन सकते हैं, छोटी छोटी बातों को पकड़ करके बैठने वाला हो सकते हैं। समझ के देखिएगा मैं कैसे कैटेगराइजेशन कर रहा हूं। आप दुर्मुख हो सकते हैं, समाज में गलत लोगों के साथ आपकी संगति जा सकती है, व्यवहारिकता थोड़ी कमजोर हो सकती है, नेचर जो है वो थोड़ा प्रभावित करने वाला कमजोर हो सकता है, चिंता ज्यादा करने वाला हो जाए, चिंतित रहना बड़ा ही जेहन में एकदम समा जाता है, और तिकड़मी होता है। मतलब अब वहां पे वो उसकी मोरालिटी थोड़ी कमजोर हो जाएगी, अनुभव थोड़ा कम हो जाएगा, ज्ञान बांटना उसे अच्छा लगेगा, गुरु को भी ज्ञान देना अच्छा लगेगा, प्रामाणिकता से बात नहीं करेगा और कुतर्की हो जाएगा। और उससे भी अच्छी बात यह थोड़ी बुरी कि क्या कहूं उसको, मेरे पास कि वो किसी भी चीज को करने से पहले नैतिकता का ख्याल नहीं रखता, ऐसा हो जाएगा। अब आपको ये सोचना है कि इनमें से कौन सी कमजोरी आपको खा रही है और आपको कमजोर कर रही है। अगर धर्म भाव में बैठेगा तो धार्मिक बना देगा, अगर पंचम भाव में बैठेगा तो गुणी और तार्किक बना देगा, अगर लग्न में बैठेगा तो प्रभावशालिता का गुण रखने वाला बना देगा, चतुर्थ में बैठेगा तो पदस्थ अधिकारी बनने की क्षमता पैदा करने वाला हो जाए, अगर सप्तम में बैठे तो व्यक्ति को हमेशा ही क्रियात्मक गतिविधियों में उसको शालीनता से अपना काम करने वाला बना देगा, कभी भी व्यक्ति बैठेगा नहीं, और दशम में बैठ जाए तो प्रभावशाली, मजबूत, इच्छित वर को प्राप्त करने वाला, अपने मेहनत के बल पे जब तक जीता रहे तब तक काम करता रहे, ऐसा बना देता है। समझ में आ गई होगी बात। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। अभी बताऊंगा बहुत सारी चीजें। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 11वें अध्याय के 35वें श्लोक में अर्जुन ने, यहां पे संजय ने धृतराष्ट्र को ये बताया है कि महाराज, भगवान के विराट स्वरूप को देख करके अर्जुन भयभीत हो गए हैं। आप पुत्र मोह में पड़ करके, ऐसा उन्होंने कहा नहीं, मैं एक्स्ट्रा जोड़ रहा हूं, आप पुत्र मोह में पड़ करके पहचानते हुए भी कि वो सर्वेश्वर हैं और दुर्योधन के पाश में बंधे जा रहे हैं। और यहां पे अर्जुन ने भगवान को प्रणाम करके एकदम किनारे हो गए हैं। अब उन्हें ऐसा ठीक लग रहा था जैसे भगवान नृसिंहावतार लेकर के भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए उपस्थित हुए हैं और सारे देवता डर करके किनारे खड़े हो गए, स्वयं साक्षात माता लक्ष्मी भी। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए
बहुत बहुत नमस्कार।